Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of April 2025. 27 अप्रैल 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले फ्रंट पेज के साथ, लेकिन संडे का दिन है तो आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और लाइक ज़रूर करिए प्लीज़। मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं @TEMSIES पे, ठीक है ना। किसी को कोई कम्युनिकेशन करना है, कुछ भी बोलना है, आप बोल सकते हैं TEMSIES पे जा करके, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे बोलो तो मैं पर्सनली भी पढ़ूंगा, टेलीग्राम पे 2-3 लोग और हैं, तो एनीवेज जो भी आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की पहली न्यूज के साथ। ब्रिंग पहलगाम अटैक स्पॉन्सर्स टू जस्टिस यूएनएससी। नाउ यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में कंडेम करते हुए पहलगाम अटैक को बोला है कि भैया ये जो अटैक है 22 अप्रैल का, ये वन ऑफ द मतलब बहुत ही खराब अटैक है और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं या जो लोग स्पॉन्सर्स हैं इस टेरर अटैक के, उनके साथ जस्टिस उनको लेके आओ, ठीक है ना। मतलब यू हैव टू डू दैट। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा हम इस न्यूज़ आर्टिकल में यूएनएससी के बारे में देखेंगे। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं। उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है, ठीक है ना। इसका मेन काम है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और इसके पहले लीग ऑफ नेशंस चला करता था, लेकिन लीग ऑफ नेशंस इतना सक्सेसफुल नहीं था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना तो लीग ऑफ नेशंस बना था, बट लीग ऑफ नेशंस इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं क्योंकि उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया और उसी के अंतर्गत ये 6 की पार्ट्स में से एक पार्ट यूएनएससी था। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको पास वीटो पावर होती है। वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है फॉर 2 years टर्म्स, और इसको इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 5 तो परमानेंट हो गए जो मैंने बताया जिनके पास वीटो पावर है, और इसके बाद 10 जो है वो नॉन परमानेंट है जो कि इलेक्ट होते हैं फॉर 2 years टर्म जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है ना। नाउ द काउंसिल कैन ऑथराइज पीस कीपिंग मिशंस, इम्पोज सैंक्शंस, इवन अप्रूव मिलिट्री एक्शन। वीटो पावर जिसके पास है वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कई लोग इसके बारे में रिफॉर्म्स करने की बात करते हैं कि यूएन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसके लिए ग्रुपिंग और बनी है, G4 करके ग्रुपिंग बनी, याद रखिएगा G4, जिसमें 4 कंट्रीज हैं, और वो 4 कंट्रीज क्या है बेसिकली जो यूएनएससी उसमें रिफॉर्म करने की बात करती हैं, ठीक है ना। G4 आप लोग के लिए छोटा सा सवाल ये रहेगा कि गूगल करो कि G4 में कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं, विच आर द कंट्रीज विच आर मेंबर्स इन G4, है ना। कौन सी 4 कंट्रीज? एक्चुअली ये इंडिया भी उसमें से एक है, इंडिया, ब्राजील और जर्मनी, और आपकी आई थिंक इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, और एक और शायद जापान है या कुछ और है, देख लीजिएगा एक बार। लेकिन दे आर एक्चुअली डिमांडिंग फॉर रिफॉर्म्स इन द यूएनएससी क्योंकि उनको भी परमानेंट वो चाहिए, वोटिंग पावर चाहिए, वीटो पावर चाहिए, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज है आपके लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा टू रिस्टार्ट बाय जून एंड दिस ईयर आफ्टर 6 year गैप। तो 6 साल के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। बंद करने का कारण क्या था? कोविड-19 पेंडेमिक था, 2020 में ये बंद हुई थी, उसके बाद चालू हो जाती है, लेकिन गलवान की किलिंग्स के बाद फिर से बंद हो गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा ओरिजिनली स्टार्ट हुई थी वो 1981 से स्टार्ट हुई थी। 1981 में एक बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ था, उसके थ्रू हुआ था, ठीक है ना। एंड 1981 का बायलेटरल एग्रीमेंट, उसके साथ ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा स्टार्ट हुई थी, बट 2020 में कोविड के चलते इसको बंद करना पड़ा, और अभी फिर बॉर्डर टेंशन और गलवान क्लैश के बाद ये बंद ही रह गई, ठीक है ना। अब ये मानसरोवर की यात्रा जो शुरू हो रही है, दिस इज वन ऑफ द फ्यू, मतलब एक स्टार्टिंग स्टेप है फॉर नॉर्मेलसी इन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के रिलेशंस में नॉर्मेलसी लाने के लिए कहना चाहिए कि एक अच्छा स्टेप है ये, ठीक है ना। और अभी पहला बैच जाएगा आफ्टर 6 year, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो यहाँ पे 2 लोकेशंस एमई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया कि 2 रूट है, एक तो लिपुलेख पास है और एक आपका नाथुला पास है। तो लिपुलेख पास जैसा कि लिखा है, देखो धारचूला उत्तराखंड में लोकेटेड है, उत्तराखंड में लोकेटेड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। दूसरा आपका नाथुला पास तो सबको पता है सिक्किम गैंगटोक में लोकेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों रूट्स है, ठीक है ना।
इसके अलावा कुछ और पासेस मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के जैसे कुछ चूंकि पासेस हैं तो मैं बता दूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अगर पासेस के नाम अगर आए कभी तो शिपकीला, जहां से सतलज इंटर करती है, शिपकीला हो गया। एक आपका बारालाचा पास हो गया, बारालाचा पास हो गया, ठीक है ना। सिक्किम की बात करें तो नाथुला के अलावा एक जेलेपला भी है, जेलेपला, जेलेपला, जेलेपला इज ऑल्सो इन सिक्किम ओनली। तो ये उसके अलावा है। देन अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो एक तो यहाँ पे है बॉमडीला, बॉमडीला, और एक सेला पास, सेला पास, ठीक है। तो ये कुछ पासेस हैं जो आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे स्पीड अप वर्क ऑन द वाटर स्वैप ट्रीटी विद महाराष्ट्र। तो यहाँ बात चल रही है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में, जहाँ पे कर्नाटका से रिक्वेस्ट की गई है कर्नाटका गवर्नमेंट से कि भैया एक वाटर स्वैप एग्रीमेंट कर लो विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू शेयर द कृष्णा वाटर, ठीक है ना। कृष्णा वाटर को शेयर करने के लिए वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो बस थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें निकल के आएगी वो है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज, है ना। तो मैं एक एक करके आपको कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज बता देता हूँ। देखो, प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज जो कृष्णा की उसमें एक आती है आपकी घटप्रभा, घटप्रभा, घटप्रभा हो गई। देन एक मालप्रभा, मालप्रभा, ठीक है। देन एक हो गई भीमा, भीमा इज अनदर। देन तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है। एक मूसी, MUSI, ठीक है। तो मैंने लिखा घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा एंड मूसी, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कृष्णा नदी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये। एंड कृष्णा का बेसिन लगभग मतलब बहुत सारे स्टेट्स में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी है, ठीक है ना। एंड ये ओरिजिन होती है इसका आपका वेस्टर्न घाट में, महाबलेश्वर के पास आसपास से ही होता है, वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। हिस्टोरियन MGS नारायणन, एन अनक्लेम्ड क्रॉनिकलर ऑफ केरलास पास्ट, पासेस अवे एट 92। तो ये बस इनका नाम याद रखिएगा, MGS नारायणन का नाम याद रखिएगा। ही इज अ हिस्टोरियन जो कि केरला के ऊपर काफी लिखा है इन्होंने, और इनकी एक किताब भी लिखी है केरला के ऊपर जिसमें पेरुमल्स ऑफ केरला पहली है। देन दूसरा है कल्चरल सिम्बायोसिस इन केरला, कालीकट द सिटी ऑफ ट्रुथ रिविजिटेड। ये सारी किताबें हैं MGS नारायणन की। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, इसको आप याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अगला है मेघालय टू होस्ट स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। स्टेट ऑफ मेघालय जो है वो होस्ट करेगा 2 दिनों का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, एंड दिस इज टू प्रमोट द एग्रो टूरिज्म एंड रूरल लाइवलीहुड, याद रखेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। अगली अगली देखो न्यूज है, इंडिया रेजेस कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लेम इन द अरेबियन सी रीजन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट है, इंडिया हैज इंक्रीज्ड इट्स क्लेम इन द सेंट्रल अरेबियन सी एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ बाय नियरली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया ने अपना जो क्लेम है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, उसको अरेबियन सी रीजन में बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो अपन ये देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, ज्योग्राफी का डायग्राम है वो, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो देखो जैसे ये आपका कोस्ट रीजन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पानी शुरू हो जाता है, ये आपका पानी है, ये पानी है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। तो ये आपका, ये तो कोस्ट वाला पार्ट हो गया, दिस इज योर कोस्ट, ठीक है। और ये जब पानी आता है, थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर आ जाता है, तो जिस पार्ट पे स्लोप के पहले का पार्ट जो होता है, ये पूरा पार्ट आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो पानी के तो अंदर रहता है ना, पानी के तो अंदर रहता है, बट ये आपका कोस्ट से अटैच्ड पार्ट रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। फिर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद यहाँ पे फिर कॉन्टिनेंटल हल्का सा राइज भी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा नीचे कॉन्टिनेंटल राइज होता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला रीजन हो गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब यही आपको बताना था कि एक ऐसा पोर्शन होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंट का जो सबमर्ज्ड रहता है ना, रिलेटिवली शैलो रहता है ना। इसी को शेल्फ सी भी बोलते हैं, शेल्फ सी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड ये इतना अगर आपको पता है तो चलेगा ये, ठीक है।
यहाँ पे एक और चीज लिखी है, देखो लिखा है, अब देखो यहाँ देखो लिखा है, एक तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में लिखा है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक रहता है, तो ये तो आपको पता ही, मैंने पहले ही बताया हुआ कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपकी 200 नॉटिकल माइल्स तक रहता है। देखो लिखा है, सच स्टेट्स कैन मेक क्लेम्स फॉर मोर एरिया इन द ओशन प्रोवाइडेड दे कैन साइंटिफिकली स्टैब्लिश टू अ यूएन बॉडी कॉल कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब आपको याद रखना है कि ऑलरेडी एक यूएन बॉडी है इस चीज़ के लिए। जैसे अब इंडिया ने क्लेम किया है ना कि भैया हमारा एक्सटेंड होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ यहाँ तक, तो उसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि यूएन बॉडी के सामने। यूएन बॉडी का नाम क्या है? कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ दैट द क्लेम्ड एरिया एक्सटेंड्स अनब्रोकन फ्रॉम देयर लैंड मास ऑल द वे टू द सी बेड। तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा सी बेड तक उनके लैंड मास से अनब्रोकन वो एरिया मूव करता है, तो इसीलिए तभी वो प्रूव कर पाएंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ उनका क्या है। तो याद रखेगा एक यूएन बॉडी है, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसके समक्ष आपको जाके प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का क्लेम है जो आपने बढ़ाया है अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में सॉरी, वो उतना है। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आपको पता है कि पूरा का पूरा जो ओशियानिक एरिया इट इज पार्ट ऑफ कंट्रीज एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हमारा जो ओशियानिक एरिया है वो हमारे एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर आ जाएगा। तो इसके बाद उनको राइट मिल जाता है कमर्शियली माइन करने का वैल्यूएबल मिनरल। सबसे इंपॉर्टेंट है जो पीएमएन होते हैं यानी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और ऑयल रिजर्व्स, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो पहले लेकिन प्रूव करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है ना। तो इंडिया के पास ऑलरेडी 12 नॉटिकल माइल्स का टेरिटोरियल सी है एंड 200 नॉटिकल माइल्स का आपका एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन है ना, जो कि बेस लाइन से मेजर होता है। और अगर आपने इस तरीके से कॉन्टिनेंटल शेल्फ कभी आ गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च कहाँ पर है? तो ये गोवा में है। नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च इज इन गोवा, याद रखिएगा। इंडिया ने पहली बार ये क्लेम किया था 2009 में, याद रखिएगा 2009 में ये क्लेम पहली बार किया था, अभी और कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगली है 2 years ऑन द स्माइल बेयरली रिड्यूसेस बेगरी रेस्क्यूज ओनली 970%। तो यहाँ पे बात चल रही है आपकी स्माइल स्कीम की। ये स्कीम है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। याद रखिएगा 2022 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। द स्कीम स्टार्टेड इन 2022। इसका नाम है आपका, बेसिकली इस स्कीम का नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। क्या नाम है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम, ठीक है। तो ये स्कीम बेसिकली इसमें रिहेबिलिटेशन होता है चिल्ड्रन का, ट्रांसजेंडर्स का भी इसमें था, मार्जिनलाइज मतलब बेसिकली लोगों के लिए। एंड लेकिन अभी इसमें रिपोर्ट ये आ रही है कि 2022 से अभी तक केवल 970 लोगों को ही रेस्क्यू कर पाया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। कोई बहुत अच्छा आंकड़ा है नहीं, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। अगला है हाउ डिड डब्ल्यूएचओ नेशंस स्ट्राइक अ पैंडेमिक डील। तो ये आपको पता है पैंडेमिक की डील हुई है रिसेंटली, जिसमें की फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला की फीचर है पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, है ना। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा मिलेगा देशों को वो आपस में फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक दूसरे के साथ और देशों के साथ शेयर करेंगी। इससे होगा क्या कि जो डेवलपमेंट है वैक्सीन का, डायग्नोस्टिक्स का, ट्रीटमेंट का, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई एक देश आगे निकल रहा होगा तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा तो दूसरा भी वहीं पहुंच जाएगा, उसी लेवल पे आ जाएगा, ठीक है ना। देन है आपका फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस। तो इसमें बेसिकली है कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको आपको प्रोवाइड करना है फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज, जो भी इंपॉर्टेंट है। प्लस वैक्सीन्स को आप होल्ड नहीं करेंगे किसी एक देश में, ऐसा नहीं कि आप होल्ड करके बैठ जाएं, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो कि काफ़ी डिस्कस्ड मुद्दा था, हालांकि काफ़ी इस पे बवाल भी हुआ, कंट्रीज एग्री नहीं कर रही थी कि इसमें कि हम इसमें टेक्नोलॉजी आपको शेयर करेंगे। क्या रीज़न उसका ये था बेसिकली कि कंट्रीज ये कह रही थी कि भाई हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या, हमने कुछ बनाया हम आपके साथ शेयर कर दें तो फिर हमारा मतलब क्या निकलेगा बनाने का। तो यहाँ पे वही ऑथर ने कहा कि यहाँ पे भाई फिर लास्ट में डिस्कस हुआ कि शेयरिंग जो होगी वो म्यूचुअली एग्रीड होगी, बैलेंस होगा ग्लोबल नीड्स का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो ऑब्वियस बात है ये कुछ थोड़ा सा लूपहोल टाइप का छोड़ दिया गया है, बट एनीवेज दैट इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये चीजें हुई। आगे मूव करते हैं।
रीजंस फॉर टारगेटिंग द शिमला पैक्ट। अब आपको पता है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी का बोला तो उन्होंने शिमला पैक्ट का बोलना शुरू कर दिया है। शिमला पैक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि शिमला पैक्ट जो ट्रीटी है साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में 2 जुलाई 1972 में शिमला में, ठीक है ना। और 1971 का बांग्लादेश वाला जो लिबरेशन वॉर था उसके बाद ये साइन किया गया था शिमला पैक्ट, और ये इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था। इसका मेन गोल था एस्टैब्लिशिंग लास्टिंग पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रिटर्न ऑफ 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैप्चर्ड बाय इंडिया, सेटल ऑल डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग कश्मीर थ्रू पीसफुल बायलैटरल टॉक, मतलब कि यूएन को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, एंड कन्वर्ट 1971 सीज फायर लाइन इन कश्मीर इनटू द लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। लेकिन इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाया गया, तो इसके लिए भी काफी लोग इंदिरा गांधी को बोलते हैं कि आपने इसको इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों नहीं बनाया, सीज फायर लाइन बना दी, लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया, वहीं पे अब पूरा दिन गोली चलती रहती है, ठीक है ना। रिस्पेक्ट ईच अदर्स सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉट इंटरफेयर एंड ऑल, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि इसने रीडिफाइन कर दिया इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस को हटा दिया, एलओसी बना दी, लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी, एंड पाकिस्तान ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया बांग्लादेश को, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। यहाँ पे एक बात चल रही है भाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, है ना। ये आपको पता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या होता है? ये पैरासाइट होता है विच कॉजेज द मलेरिया, है ना। तो इसका काफी बड़ा रोल बुर्किट लिम्फोमा, याद रखिएगा, बुर्किट लिम्फोमा विच इज द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड कैंसर इन इक्वाटोरियल अफ्रीका एंड न्यू गिनी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक स्टडी आई थी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो बुर्किट लिम्फोमा अगर कोई आपसे पूछे तो चाइल्ड कैंसर आपका होता है ये, है ना, चाइल्ड चिल्ड्रंस में होता है ये। देखो लिखा भी है, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, चाइल्डहुड कैंसर, यस, कॉमन इन इक्वाटोरियल अफ्रीका एंड न्यू गिनी। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।